जब हम कहते हैं कि राहु की दशा चल रही है, राहु जो होता है इसका काम है अच्छा हो या बुरा कंफ्यूजन देना। क्या राहु कोई ऐसा कोई घरेलू उपाय भी हम कर सकते हैं? आप जहां पर जैसा भी कर्म कर रहे हैं आपका मन करेगा यार ये काम गड़बड़ है। सिद्धार्थ जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का काम कर रहे हैं। अब कंफ्यूजन कहाँ खड़ा हुआ? हर ज्योतिषी उसको ये समझा रहा है तेरा राहु बहुत बढ़िया है, बलवान है। सामने वाला रो रहा है कि जब से राहु की दशा आई है मेरा काम छोड़ना चाह रहा हूँ और मुझे ये काम करना ही नहीं है, क्योंकि काम में 10 तरह की कमियां हैं और उसको दूसरा काम करना है। राहु गिराता है तो राहु को एक्टिवेट कैसे किया जाए इस मोशन में कि वो लोग उसको चाबी को लगाएं और वो एक्टिवेशन हो जाए और वो भी नेक्स्ट लेवल सोचना शुरू करें। मेडिटेशन बेस्ट टूल है। सेकंड, झूठी गवाही किसी की नहीं देनी, किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं बुनने, नहीं तो राहु आपका फेवर नहीं करने वाला है। बिल्कुल सही बात। पर गुरुजी आपका इसी से एक सवाल निकलता है हमारा कि अगर किसी को ये पता नहीं लगता तो जन्म पत्री से कैसे पता लगाएं? जैसे आपने बोला जन्म पत्री से पता लगाए कि उसको मार्ग कौन सा फॉलो करना है। 80% लोग ये पता लगाना ही नहीं चाहते। हमारे ज्योतिष में बड़ा प्यारा कंसेप्ट है आत्मा कारक का, कि आत्मा कारक आपको बता रहा है। मतलब ये कहना चाहिए कि वो रिश्ते जो लेनदारी वाले होते हैं, हाँ, उनको हमें देना चाहिए और देने से केतु मजबूत होता है। केतु मजबूत होगा और केतु अगर मजबूत होगा तो राहु शांत होगा। लेकिन गुरुजी एक छोटी सी बात अगर मैं आपसे पूछूं, आपके अपने लिहाज से राहु केतु का सबसे सरल उपाय कौन सा है? एक तो बताया था कि रसोई में बैठ के खाना खा लो। हाँ जी, हाँ जी। इससे ज्यादा आसान क्या होगा? हाँ। केतु के लिए नमस्कार गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। हमारे पास कुछ सवाल हैं जिनका हम आपसे जवाब जानना चाहेंगे। जब हम कहते हैं कि राहु की दशा चल रही है तो इससे ना हर लोगों के मन में एक ना डर सा जाग जाता है कि भाई राहु अपने आप में एक आतंक जैसा लगता है। तो क्या राहु कोई ऐसा कोई घरेलू उपाय भी हम कर सकते हैं? पहले तो वो समझाइए कि जब कोई कहता है कि राहु की दशा चल रही है तो इसका मतलब क्या है, और फिर हमें ये समझाइए कि हम कोई इसका घरेलू उपाय कर सकते हैं। पहले तो हमें सिचुएशनल देखना पड़ेगा कुंडली में, ठीक है, कि राहु की स्थिति क्या है। जी। अक्सर हम राहु को देखते हैं D1 चार्ट में केवल मात्र, ठीक। मेन नेटल चार्ट में देखते हैं कि राहु तीसरे में बैठा है कि दूसरे में बैठा है कि पांचवें में बैठा है, जी। उसके हिसाब से फलादेश कर देते हैं। जी। जब भी राहु की दशा आए तो आपको D9 चार्ट में देखना है कि राहु कहाँ बैठा है। कहाँ बैठे का मतलब साथ में ये भी है किस राशि में बैठा है। अच्छा। अब उस राहु को देखो कि वो जिस राशि में बैठा हुआ है उसको D1 राशि में शिफ्ट करके देखो, मतलब बिठा करके देखो जी। आप देखो आपकी कुंडली में कहाँ पर वो असर पैदा कर रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ जी। जैसे कोई व्यक्ति कर्क लगन का है जी। और तीसरे भाव में राहु कन्या राशि का बैठा है। मैं उसको बेस्ट सिचुएशन में बैठा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात कि बेस्ट सिचुएशन पर बैठा हुआ है। तो राहु ये लगन चार्ट है। लगन चार्ट है। ठीक। तीसरे भाव में कन्या राशि का बैठ गया, बहुत अच्छा हो गया। लोग गलती कहाँ करते हैं मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और नवमांश कुंडली में मान लो राहु मेष राशि में बैठा है और राहु की दशा आ गई जी। अब आपको फलादेश कैसे करना है? आपको फलादेश करना है, सबसे पहले तीसरा भाव पकड़ना है जी। राहु पंचम भाव पर अपना प्रभाव रखता है जी। तो तीसरे से पांचवा यानी सप्तम भाव को पकड़ना है जी। उसका सातवां पकड़ना है वहां से और उसका नौवां पकड़ना है। यानी कि आपको उठा करके 11वां भाव भी देखना है जी। अपना सातवां भी देख लिया, 11वां भी देख लिया और इसको आपने मेष राशि को देखना है कि राहु D1 चार्ट में कहाँ गया, तो 10th हाउस में आएगा जी, 10th भाव में। तो आपको साथ में जब फलादेश करना है ये भी सोचना है कि ये ऐसा मानो कि राहु 10वें भाव में बैठा है तो 10वें का राहु क्या करेगा? तो 10वें का राहु आपको कर्म में हिलडुल पैदा कर देगा। हिलडुल का मतलब होता है आप जहां पर जैसा भी कर्म कर रहे हैं आपका मन करेगा यार ये काम गड़बड़ है।
सिद्धार्थ जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का काम कर रहे हैं, यार मुझे भी यही करना चाहिए। बिल्कुल। मैं भी दो जो है ये कैमरा ले लेता हूँ, 2-3 कैमरे, और मैं भी यही काम करना शुरू कर देता हूँ। ये राहु की खुरापात है। समझ गए। राहु को जो भी उस मतलब वो ऐसी गाड़ी का चालक है जिसको जो भी उसके सामने से निकल जाता है उसको वही गाड़ी चाहिए, वही गाड़ी चाहिए। और उसने देखा यार ये आदमी बिल्डिंगें बहुत अच्छी बनाता है तो तू बिल्डर बन जा, ये आदमी कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा करता है तो कंस्ट्रक्शन का काम कर ले, ये आदमी आईटी में बहुत अच्छा काम कर रहा है तो तू आईटी का काम शुरू कर दे। जो काम खुद का कर रहा है उधर से ध्यान हटाना है, दूसरी तरफ ध्यान लगाना है, ये राहु काम करेगा। इसलिए जब उसको लगता है तू अपने शहर में अपना काम नहीं बदल पा रहा तो शायद विदेश में तेरा बेटर हो जाए, तो इसलिए वो विदेश में उड़ने के ख्वाब देखने लग जाता है। दिल्ली में है तो उसको लगता है बॉम्बे चल, बॉम्बे में है तो लगता है तू दिल्ली चल, वहां तेरा बेटर हो जाएगा। इसे कहते हैं कि स्थान परिवर्तन या रोजगार परिवर्तन। अब कंफ्यूजन कहाँ खड़ा हुआ? हर ज्योतिषी उसको ये समझा रहा है तेरा राहु बहुत बढ़िया है, तीसरे भाव का राहु तो बली है, बलवान है। सामने वाला रो रहा है कि जब से राहु की दशा आई है मैं मेरा काम छोड़ना चाह रहा हूं और मुझे ये काम करना ही नहीं है, क्योंकि काम में 10 तरह की कमियां हैं और उसको दूसरा काम करना है। तो काम तो हिल गया ना, वो डेली रूटीन का पूरा हिल गया, पूरा हिल गया। राहु की दशा का जब भी हम फलादेश करें तो इस सूत्र को कभी भी ना भूलें। अब आते हैं हम राहु के ऊपर चर्चा करते हैं जी। राहु जो होता है इसका काम है अच्छा हो या बुरा कंफ्यूजन देना, इल्यूजन देना, स्ट्रेस में डाल देना, अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड प्लानिंग्स, अनवांटेड डिसीजन मेकिंग्स। अगर मैं यूक्रेन का राष्ट्रपति होता तो मैं युद्ध ना होने देता। और वो प्लानिंग बना रहा है कि मैं किसको फ़ोन करता, मैं डोनाल्ड ट्रंप से कहता, मैं मोदी से कहता। अरे भाई तू कहता क्यों? तू कौन सा है? तू तो इंडिया में बैठा हुआ है, तू अपनी किराने की दुकान संभाल। पर नहीं, उसके दिमाग में ऐसी ऐसी प्लानिंग्स चल रही हैं, फितूर। यार ये कानून ठीक नहीं है देश का, मुझे कानून मंत्री बना दो, मैं कानून बदल दूंगा, और कानून ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। वकील नहीं है, संविधान का जानकार नहीं है कानून बदलेगा, पर कानून बदलने का पूरा प्लान है अगले के पास। जिसे कहते हैं अनवांटेड प्लानिंग्स, करेक्ट, अनवांटेड डिजायर्स। 5,000 करोड़ का आदमी तो बनना ही बनना है, तो कैसे बनेगा? आई हैव नो प्लान। अच्छा भाई साहब टाइम हो गया, मेरी दुकान खोलने का, मैं जा रहा हूं, पर आदमी 5,000 करोड़ का बनना है। समझ रहे हो? एक दिन तो मौका आएगा, किस्मत का ताला खुलेगा और फिर देखना 5-10 हजार करोड़ तो इधर उधर कर ही लूंगा मैं। आप ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा मात्रा में देखते हो अपने आसपास जी। राहु ये काम करवा देता है, पर राहु जब आपके फेवर में होता है, राहु प्लानिंग तो देता ही है, साथ में प्लानिंग की स्ट्रेटेजी भी देता है। अच्छा, उसका रोड मैप भी देता है आपको। वो तब है जब वो पॉजिटिव होगा, जब आपके लिए इक्वेशनली और सिचुएशनली पॉजिटिव है। इक्वेशनली और सिचुएशनली, हाँ पॉजिटिव है, तो आपके जीवन में जहां जहां ताले लग रहे हैं उन तालों को खोलने की चाबी राहु देगा। चाबी नहीं देगा तो रास्ता बता देगा कि चाबी कहां से चाबी ही देगा। अच्छा, चाबी दे देगा। हाँ, वो कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये राहु की है। वेरी गुड। कि किसी चीज को कैसे मैं ओपन करूं, वो कर देगा। उसके पास प्लानिंग और प्लानिंग की एग्जीक्यूशन मॉडल दोनों है। हाँ, अगर उसको एग्जीक्यूट करना नहीं आएगा, वो किसी एग्जीक्यूट करने वाले को पकड़ा देगा। बिल्कुल सही बात। और वो कर देगा। उसके पास एक अंतर चेतना है, वो बता देगा कि यार ये काम मेरी इस प्लानिंग को कौन सक्सेसफुल बना सकता है। जो सक्सेसफुल बनाएगा वो उसको पकड़ लेगा। पर गुरुजी आपने देखा है कुछ ना कुछ तो होता है, मतलब एक ट्रिगर होता है। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि किसी का राहु अच्छा है, बुरा है, सिचुएशनल है, कंडीशनल है, जैसे आपने बताया,
बट उस केस में ये देखा है कि कुछ ना कुछ ट्रिगर होता है, वो कहाँ होता है, कैसे होता है, वो समझ नहीं आती है। इसके पीछे कौन सी माया है, किसकी छाया है, ये भी समझ नहीं आती है, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रिगर जरूर होता है। और ये क्या है, ये समझ भी नहीं आता ऑनेस्टली। अगर हम सोचे ना कि मैं मतलब अपने बारे में बात कर रहा हूं, अगर मैं कभी ये सोचूं कि यार ये क्या है, मैं ऐसा सोच रहा हूं तो क्यों सोच रहा हूं, मतलब मैं आपकी बातों से रिलेट कर पा रहा हूं अपने आप को। ऐसा है एंड आई एम सिद्धार्थ श्योर जी, मेरे ख्याल से ऑडियंस भी रिलेट करेंगे इस बात। ऐसा है सिद्धार्थ जी, सबसे ज्यादा कौन पैसा कमाता है? सर्विसमैन कमाता है, यानी कि जो जॉब करने वाला होता है वो कमाता है, या सेल्फ एम्प्लॉयड कमाता है, या बिजनेसमैन कमाता है, या इन्वेस्टर कमाता है? कौन कमाता है? तो हम कहेंगे इन्वेस्टर कमाता है। जो बड़ा मोटा इन्वेस्ट करता है मोटा ही कमाता है जी। पर सबसे ज़्यादा कमाता है जो इनोवेशन करता है। सपोज करो आप कोई ऐसी दवा बना दो जो अभी तक हिंदुस्तान में हुई ना, ऐसा फार्मूला बना दो, आपने इनोवेशन किया। जी। अब इनोवेशन किया तो इसका मतलब आपने ट्रेडिशनल फार्मूला तो नहीं अपनाया, कुछ तो अलग किया। आप आयुर्वेद के अंदर कॉन्स्टिपेशन की दवाई बना रहे हैं, आपने भी वही त्रिफला और सनाए की पत्तियां और 2-4 आइटम मिलाए और बना दी। लाखों लोग बना चुके इस फार्मूले को, पर आप एक ऐसा फार्मूला लेके आते हो जिसमें इन किसी भी चीज का प्रयोग नहीं है, कोई भी इनमें से औषधि नहीं है, कोई ऐसी औषधि अलग से लेकर के आते हो जो किसी ने सुनी नहीं है, जो समझी नहीं है, और वो फार्मूला बना करके मार्केट में आप पब्लिक को देते हो, और आप किसी बड़ी कंपनी को दे देते हो वो फार्मूला, तो वो आपको रॉयल्टी भी देगी और करोड़ों करोड़ों रुपए देगी आपको। बिल्कुल। तो आपको एक साथ और फार्मूला भी खरीद लेगी। फार्मूला खरीद लेगी बिल्कुल। करोड़ों। तो इनोवेशन वाला बहुत मोटा कमाता है। आप देखिए एलन मस्क को, देखिए करोड़ों अरबों रुपए कैसे कमाता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचता है। करेक्ट। ये जो सोच है, ये राहु की सोच है कि मुझे अलग हट करके कुछ अलग बना देना है। कि भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो सभी बना रहे हैं, पर मुझे तो 500 किलोमीटर वाली गाड़ी चाहिए कि एक बार चार्ज करो और 500 किलोमीटर जाएगी। अब और कोई सोच ही नहीं पा रहा था उस समय तक, बाकी सब 100-200 पर काम कर रहे थे, वो 500 पे काम कर रहा था। लेकिन गुरुजी ये पॉइंट आपका वैलिड है, बट एक बड़ी चाबी आपने भी पकड़ाई है इस व्यूअर्स को। राहु गिराता है तो राहु को एक्टिवेट कैसे किया जाए इस मोशन में कि वो लोग उसको चाबी को लगाएं और वो एक्टिवेशन हो जाए और वो भी नेक्स्ट लेवल सोचना शुरू करें। मेडिटेशन। मेडिटेशन, राहु का काम है आपकी बुद्धि को हिलाना, आपके विचारों को गुमराह करना। समझिए बात को, विचारों को गुमराह करना। और वो विचार कैसे गुमराह होगे? जब आपके ब्रेन को विचारों से राहु ओवरबर्डन कर देगा, एक साथ बहुत सारे थॉट्स आने लग जाएंगे आपको, एक मिनट में हजारों हजार थॉट्स छोड़ने लग जाएगा आपके साथ। तो आपका ब्रेन बेचारा एक्सर्शन हो जाएगा, वो बेचारा अपना एफिशिएंसी शो नहीं कर पाएगा। जब ब्रेन की एफिशिएंसी कम हो जाती है, जब वो आपको डिसीजन देता है कि आप ऐसा करोगे, वो उल्टे सीधे एरर दिखाने लग जाता है। बिल्कुल सही बात। डिसीजन मेकिंग को गलत करने लग जाता है। बिल्कुल। मेडिटेशन के द्वारा आप क्या करते हैं? आप ब्रेन को रिलैक्स कर देते हैं, और जो थॉट्स जो आ रहे हैं आपके अंदर, वो थॉट्स कम हो जाते हैं। जो एक मिनट में हजारों आ रहे हैं, वो उनकी संख्या, उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, और जैसे कम होगी ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जी। ब्रेन भी एक मशीन की तरह ही है। बिल्कुल। अब एक मिनट में ब्रेन को कह दिया जाए कि भाई ये 5000 थॉट्स आए हैं, इन 5000 का एनालिसिस करो, उसने तो विश्लेषण करना है। बिल्कुल। और वो बेचारे का उसके ऊपर तो ओवरबर्डन कर दिया आपने। बिल्कुल, बिल्कुल। अब कहा जाए बात रही है 500 थॉट्स हैं भाई एक मिनट में, इन 500 का आप विश्लेषण करो। तो जितने कम थॉट्स आएंगे उतना ही ज्यादा एफिशिएंसी के साथ हमारा ब्रेन काम करेगा। हमने सुना ही है ना कि ब्रेन का हम 5-6% भी नहीं जो उपयोग कर पाते हैं, और एक आम साधारण मनुष्य 2-3% ही उसका उपयोग करता है। यानी कि उसमें एफिशिएंसी तो बहुत है, पर हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम ओवरबर्डन है। जब हम बर्डन को कम कर देंगे, शांत भाव से मेडिटेशन में बैठेंगे, ब्रेन से फिर हमारा जो थॉट्स होगा वो जब उसके पास जाएगा,
वो एफिशिएंटली वर्क करने लगेगा जी। इसलिए तो बुध को राहु का मित्र कहते हैं। बिल्कुल। अगर वो जो है आपको सही तरीके से रिजल्ट्स देने लग जाए तो राहु की जो पॉजिटिविटी है, जो प्लानिंग बनाने की, जो स्ट्रैटेजी बनाने की, अगर ब्रेन वहां पे साथ देने लग गया तो फिर कमी किस बात की है। बिल्कुल। हर चीज तो हो रही है। देखो जी, राहु को साथ मिल जाए बुध को और बुध को साथ मिल जाए शनि का, शनि के बगैर तो कहानी खराब है। बिल्कुल। लोगों का अगर शनि खराब है और बुध अच्छा है और राहु अच्छा है, दो अच्छे हैं, तो भी मामला गड़बड़ हो सकता है। वो मेहनत ही नहीं करेगा, वो बैठा बैठा दिमाग लगाएगा और दिमाग से कमाएगा और उसको बस हवा में घूमता रहेगा। मेहनत बहुत जरूरी, कर्म बहुत जरूरी है। कर्मठता मिल गई शनि से, बुध से बुद्धि मिल गई उसको, और राहु से प्लानिंग और स्ट्रैटेजी मिल गई उसको। और क्या चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उसको मिल जाएगा। अब एक और बड़ी बात जी। अगर ऐसे व्यक्ति को गुरु का आशीर्वाद भी मिल जाए, हाँ। ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, एक डिवाइन ब्लेसिंग्स अगर उसको मिल जाए तो क्या होगा कि वो हमेशा सद्बुद्धि के द्वारा ही आगे बढ़ेगा, वो कुबुद्धि वाले कार्यों में घुसेगा ही नहीं। अब भाई आपका दिमाग है, दिमाग बम भी बना सकता है दुनिया को तबाह करने के लिए, और वही ब्रेन से आप ऐसा काम भी कर सकते हो, सैटेलाइट भी बना सकते हो आप इंटरनेट में बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बना सकते हो आप। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप लोगों के दुखों को, कष्टों को कम करने का उपाय दुनिया को दे सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो राहु जब भी दिक्कत दे या ना दे, मेडिटेशन बेस्ट टूल है। सेकंड, माँ दुर्गा जी की का आशीर्वाद, माँ दुर्गा जी की उपासना, माँ दुर्गा जी की भक्ति बहुत बढ़िया टूल है। जिनको राहु की दशा चले, माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए ऐसे लोगों को। तीसरे नंबर पे जो लोग साधक हैं, हर किसी को नहीं, जो साधक है, जो गुरु से जुड़ा हुआ साधक है, उसे 10 महाविद्याओं में एक देवी हैं जिनका नाम है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता देवी की उपासना करने से राहु के दोष स्वतः ही कम हो जाते हैं। पर ध्यान रहे इन तीनों ही चीजों में, ब्रेन शुड बी मेडिटेटिव, पर मेडिटेशन वाली कंडीशन में ही आपको ये उपासनाएं करनी है। तो ये नहीं भाग रहे दगड़े, इधर भागा बस फटाफट नमो नमो दुर्गे सुकरनी नमो नमो बोल बाल के नचित, नहीं, काम नहीं करेगी, कोई चीज काम नहीं करनेगी। आपको अपने आप को टाइम देना है जी। 1 घंटे कम से कम आपको अपने लिए निकालना है, क्वालिटी टाइम अपने लिए। और ये पॉसिबली डेली होना चाहिए। डेली आप उसमें प्राणायाम करें, आप उसमें मेडिटेशन करें, आप उसमें माँ की भक्ति करें। दुर्गा जी, अगर आपको लगता है कि भाई दुर्गा जी की आप भक्ति में नहीं ध्यान है, माँ सरस्वती राहु की देवी है, इष्ट है। आप जो भी व्यक्ति माँ सरस्वती के मंत्र का जप करता है या स्तोत्र का जप करता है या स्तोत्र को पढ़ता है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेता है, एक नीले रंग के पुष्प आते हैं, नीले रंग के पुष्प माँ सरस्वती को अर्पित करता हुआ माँ की प्रार्थना करता है, राहु दोष शांत हो जाता है। राहु जो आपको लालच में डालता है, वो ऐसे सीन से आपको बाहर निकाल देगा। आपके साथ गलत लोग जीवन में कई बार जुड़ जाते हैं, जाने अनजाने में, पता ही नहीं होता। कोई एक गड़बड़ टाइप का आदमी आता है आपके जीवन में, आपसे मित्रता करता है, आपको भी बड़ा अच्छा लगता है जी, क्योंकि बहुत सारी वो आपको प्रॉब्लम की सॉल्व करने की प्लानिंग लेने के लिए, देने के लिए आता है जी। आपको लगता है यार कोई बुराई नहीं है, ये आदमी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आप उससे मित्रता कर बैठते हो, लॉन्ग टर्म में वो आपको नुकसान कर देता है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपको वहां से बचा निकाल लेता है। झूठे आरोप लगना, जो आपने कर्म किया ही नहीं उस कर्म की सजा प्राप्त होना, ये भी राहु का दोष है। झूठा लांछन लग गया, आप जेल में बैठे हुए हो, ये राहु का ही दोष है। तो राहु आपको
फंसा भी सकता है बुरी तरीके से। पर ये उन्हीं लोगों के साथ दिक्कत आती है जिनका अवेयरनेस का लेवल बहुत कम है। तो गुरुजी इसमें जैसे आपने राइटली बोला, जैसे हमें पहला स्टेप तो मेडिटेशन ही है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, एक पहला स्टेप है, आपने मेडिटेशन से उसको रिजॉल्व किया। दूसरा आपने बताया कि माँ दुर्गा की पूजा करें। तीसरा आपने बताया माँ छिन्नमस्ता जी की पूजा की जाए, साधना की जाए। और चौथा आपने बताया माँ सरस्वती को नीले फूल अर्पित किए जाए। ये 4 ऐसे उपाय हैं जो कोई भी कर सकता है, जिसको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को राहु की बैड इम्पैक्ट्स आ रहे हैं या मैं नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से परफॉर्म। इसी के कंटिन्यूशन में मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि राहु के जो उपाय हैं, इसमें पूजा पाठ और रत्न पहनना, क्या ये उतना ही इम्पैक्टफुल होता है या इसके भी कुछ अलग लाल किताब में सरल उपाय हैं? सिद्धार्थ जी, अगर हम लाल किताब की बात करें तो लाल किताब के उपाय घरेलू हैं। अच्छा। जो आप बिना पाठ पूजा के भी आप उपाय कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको जी। जैसे जब भी बच्चे जो होते हैं, खास करके विद्यार्थी, जब उनके जीवन में राहु की दशा चलती है तो अक्सर उनका ध्यान भटक जाता है, फोकस नहीं कर पाते, पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते। जी। अब मान लो 14 साल का बच्चा है, लड़का है, लड़की है, 15 साल का, 16 साल का, कोई भी एक छोड़िए, एक बहुत ही कोमल सी उम्र होती है, या बिल्कुल। बच्चा युवा हो रहा होता है, ध्यान भटकता है। और अगर राहु की दशा रह जाए तो फिर वो गड़बड़ ज़्यादा करने लग जाता क्योंकि है। मेरे हिसाब से आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो राहु से कई बच्चे प्रभावित भी हैं, और कई माँ बाप तो मेरे ख्याल से ऐसे सवाल हमें अक्सर भेजते हैं। अब क्या है कि उसमें जो है हम इस तरह के उपाय तो नहीं सजेस्ट कर सकते, भाई मेडिटेशन करो, माँ छिन्नमस्ता की साधना करो। तो बहुत आसान सा उपाय लाल किताब बड़ा प्यारा उपाय कहती है कि कुछ मत करो, रसोई में बैठ कर के खाना खाओ, राहु की शरारतें रुक जाएंगी। बड़ा प्यारा। कोई भी व्यक्ति अगर उसको लगता है कि मैं फालतू उपाय तो नहीं कर सकता, तो वो अपना एक समय का भोजन अपने रसोई घर में खाना खा ले, चाहे वो खड़े होकर के खा ले, चाहे बैठ के खा ले। अच्छा तो हो सभी की रसोइयाँ ऐसी हैं, कम से कम वो एक चौकी बिछा करके बैठ के शांतिपूर्वक खाना खाए। जी। राहु की शरारतें काफ़ी हद तक उनकी कम हो जाएंगी। दूसरी बात, अगर किसी को कोई कर सके, अगर आप ऐसी जगह रहते हो, ऐसे स्थान में रहते हो जहाँ पर बहता जल है, साफ सुथरा बहता जल, जी। कहीं नदी है, तो एक नारियल लें, जो पूजा वाला नारियल, अपने ऊपर से 7 बार वारें और उस नदी पर जाएं और जल देवता से प्रार्थना करें कि हे जल देवता, जो मेरे दुख, मेरे मानसिक कष्ट, कोई भी जो आपकी परेशानी आप जो फील कर रहे हैं, उसे अपने साथ इतना दूर बहा करके ले जाओ कि मेरे जीवन से दूर चली जाएं ये चीज़ें। और उनको दोनों हाथ से ऐसे आप करके हाथ जोड़ो। ठीक है। ऐसा लगातार 43 दिन करने चाहिए। अच्छा। अगर ऐसा हम करते हैं तो राहु का इम्पैक्ट 5-7 दिन में ही डाउन होने लग जाता है। 43 दिन आने बाद तो वो आदमी एकदम हैप्पी, खुश, क्योंकि राहु जो है साइकोसोमेटिकली आपको उलझा देता है बुरी तरीके से, और आदमी को ऐसा इल्यूजन होता है कि यार तुझे कोई रोक रहा है, तू फंस गया है, तू अटक गया है, तू इस जाल से बाहर नहीं निकल पाएगा, तेरे को कर्ज में तू दबता जा रहा है। जबकि कर्ज वाला कर्ज मांग नहीं रहा है, पर उसको खुद को ही रात को सपने आ रहे हैं कि तेरे को यार कर्ज वाला अगर फोन कर देगा तो तू क्या कहेगा, तू तो पैसा नहीं दे पा रहा है, तू उसका ये नहीं कर पा रहा है। अपने आप सोच सोच करके अपने आप को मानसिक रूप से बीमार कर लेगा। ऐसे में ये उपाय रामबाण से कम नहीं है। बहुत उसको रिलीफ, मेंटली रिलीफ मिलने लग जाता है उस व्यक्ति को। ठीक है। एक और बड़ा प्यारा उपाय है जो शनि ग्रह के लिए भी किया जा सकता है, राहु ग्रह के लिए भी किया जा सकता है। जी। अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे कोई तालाब है या ऐसी जगह जहाँ पे मछलियाँ पाई जाती हैं, आप मछलियों को फीड करें। अच्छा। अगर आप मछलियों को फीड करते, मछली भी राहु है, हैं? अच्छा। हमारे ज्योतिष में कहते हैं मछली जो है राहु है।
एक तो मछली खाना और सी फूड खाना बिल्कुल छोड़ दें अगर आप नॉन वेज खाते हैं, बिल्कुल, और राहु की दशा चल रही है तो आपको हम्म। उल्टा मछली को फीड करें हम्म, और मछलियां लेकर के किसी से खरीद करके जो बेचने मारने के लिए ले जा रहे हैं, जिंदा मछली ले और उन्हें जल्दी में छोड़ दे, उनको जीवन दान दे दे। ये भी बहुत प्यारा उपाय है। तो बहुत आसान भी लाल है। आसान भी है। लाल किताब आपको आसान से आसान और घरेलू उपाय सजेस्ट करती हैं जी, जिसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है, और काफी फास्ट भी होता है। काफी फास्ट भी होता है। पर लाल किताब साथ में हमें समझाती भी है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है। अगर हम उस ना करने वाली चीजों को भी माने, जैसे वो कहती है अनैतिक संबंध नहीं रखने, अगर आपका चाल चलन ठीक नहीं है तो कोई रेमेडी काम नहीं करेगी जी, मुफ्त का खाना छोड़ दें, यानी मुफ्त के चक्कर में ना रहें, बिल्कुल। पे जरूर करें, कुछ ना कुछ पे करें। अगर आप किसी से कोई सर्विस ले रहे हैं तो आप उसको सर्विस फ्री दो, बिल्कुल सही बात। चाहे बार्टर सिस्टम कर लो, हाँ। बट आपको पे करना है, फ्री में कुछ नहीं लेना। ये नहीं कि भाई वहां पे चाय फ्री मिल रही है तो चलो चाय पी के आ जाते हैं, वहां पे फलानी चीज फ्री में मिल रही है तो चलो गुरुद्वारे में चले जाते हैं वहां पे। जब तक बुरी तरह मजबूर नहीं है, अगर कोई भी साधन आपके पास अवेलेबल है तो अपने साधनों का प्रयोग कीजिए और स्वयं पेट भरिए, वो ज्यादा अच्छा है जी। नेक चाल चलन रखना, हम्म, वो आपके लिए राहु के लिए अच्छा रहेगा। झूठी गवाही किसी की नहीं देनी, किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं बुनने, नहीं तो राहु आपका फेवर नहीं करने वाला है। बिल्कुल सही बात है। जो आप ये सारा दिन षड्यंत्र रचते रहेंगे नहीं। राहु का एक काम है कि बड़ी सोच जो आती है वो केतु ग्रह की है जी, केतु ग्रह बड़ी सोच देता है इंसान को, बिल्कुल। और राहु और केतु एक ही वो हैं, ऊर्जा के वो हैं। अब आपको समझना होगा कि अगर हमें राहु को सही रखना है तो केतु को ठीक करना होगा, बिल्कुल, केतु को ठीक करना है तो राहु को ठीक करना होगा। बिल्कुल। ये एक लाल किताब का एक सिद्धांत है। केतु यानी कि बड़ी सोच, राहु को ठीक रखना चाहते हो तो सोच बड़ी रखो। जब भी कभी जीवन में फाका काटना पड़ रहा है, कुछ नहीं है, आप कोई बात नहीं, आप कहीं पर कोई फंस गए हैं, आपको पेट में भूख लग रही है, आपने दान की चीज खा ली, वहीं पे संकल्प ले, परमात्मा जिस दिन मेरे पास 2 पैसा आएगा उस दिन मैं भी इतने लोगों को खाना खिलाऊंगा। बिल्कुल। सोच उसी समय बड़ी कर दें, एक संकल्प लें कि मैं भी कुछ इस ब्रह्मांड के लिए, संसार के लिए, मैं लोगों के लिए कुछ करूंगा। लाल किताब की फिलॉसफी बेसिकली ये है कि आपको अपने परिवार को साथ लेके चलना है, आपको अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर के चलना है, और आपको पूरी सोसाइटी को साथ लेके चलना है। बिल्कुल। और बिल्कुल एक दूसरे से आपको जुड़ करके चलना है, कनेक्ट हो करके। राहु जो होता है रिश्तेदारी में साला होता है, तो आपको अपने ससुराल पक्ष से, ससुराल भी जो है राहु है, अक्सर लोगों के ससुराल से झगड़े हो जाते हैं जी, और खास करके सबसे ज्यादा महिलाओं के झगड़े ससुराल वालों से रहते हैं जी। और 70 से 80% झगड़े, सिद्धार्थ जी जो मैं ये बात अपने अनुभव से कहूंगा मैं जी, 70 से 80% झगड़े बेसलेस होते हैं, बिना मतलब के क्रिएट किए हुए झगड़े होते हैं। और अगर वो महिलाएं इन चक्करों में ना पड़े तो राहु नेगेटिव क्यों असर देगा। इसलिए महिलाओं को मानसिक परेशानियां पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होती हैं, और मानसिक परेशानी राहु उस्ताद है करने में, वो तो तैयार बैठा है। बिना मतलब किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करनी, और आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाओ। बड़ी सोच रखो, ये जो आया है मेरे पास लेके जाए। बिल्कुल। अरे परमात्मा ने तुम्हें दिया है जब ही तो दे रहे हो, वो देता ही नहीं तुम कहाँ के दे देते। तुम कौन सा जागीरदार हो गए भाई, बिल्कुल। तुम्हें परमात्मा ने दिया है, जितना सामर्थ्य है थोड़ा बहुत दे दो उनमें। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता ये लाखों करोड़ों लुटा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं। लाल किताब कहती है जितना शक्ति, जितना सामर्थ्य है
उस हिसाब से कुछ दान कर दो। बिल्कुल। ये तो होम्योपैथिक सिद्धांत पे काम करती है कि जैसे आप पूरी बोतल पी गए, उसकी होम्योपैथिक दवा पी गए, असर तो उतनी करेगी। वो एक ही डोज है। अब उसको चाहे आप 50 बार ले लो जी, चाहे आप उसको एक ही बार में ले लो। तो आपका सपोज करो एक आदमी कंजूस है, वो कहता है यार सबसे सस्ता उपाय क्या है? वो कहता है चलो मैं 4 बेसन के लड्डू लक्ष्मी नारायण मंदिर में रोज दूंगा। तो कोई बात नहीं, अगर वो उसी उपाय को 43 दिन लगातार करता है तो ये रेमेडी भी उतना ही प्रभाव देगी जितना कि आप कोई बड़ी पाठ पूजा करवा करके जो लाभ प्राप्त करोगे वो भी उससे ही प्राप्त हो जाएगा। गुरुजी, इसमें सवाल ये उठता है कि 43 दिन का क्या फॉर्मूला है? 43 दिन का फार्मूला ये सिंपल है। मेरे ख्याल से सबके दिमाग में आया होगा ये बात। 27 नक्षत्र हैं जी, 12 राशियां हैं जी, 12 भाव हैं और इनको आप जोड़ो 9 ग्रहों को, सबको जोड़ लो आप, 43 हो गया। सिंपल सी बात है। तो सबको खुश रखना है। सबको खुश रखना। एक्चुअली मैं दूसरी बात कहूंगा, ये तो चलो लाल किताब में जो लिखा है वो हमने बता दिया। मेरा ये मानना है जी, 45 डेज अगर किसी भी आदत को हम फॉलो करें, अच्छी या बुरी, वो हमारे ब्रेन में घुस जाती है, वो हमारे बिहेवियर का एक पार्ट हो जाता है। सपोज करो आप चाय पीते हैं और आपको लगता है चाय नहीं पीनी चाहिए, और आप 7 दिन 10 दिन 15 दिन नहीं पीते, पर 16वें 17वें दिन पी लेते हैं, साफ चाय की आदत फिर आ जाएगी। पर अगर आपने 45 डेज तक चाय छोड़ दी तो छूट जाएगी, फिर आनी मुश्किल हो जाएगी, फिर आनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो कह रहा बिना चाय भी तेरा गुजारा बढ़िया चलेगा। नहीं भी पिएगा तो अच्छा। नहीं भी पिएगा तो भी चलेगा। तो मेरा ये मानना है कि जो भी कोई उपाय 43 दिन या 45 दिन हम करते हैं वो उपाय पक्का हो जाता है हमारा। कि जब हम एक धर्म स्थान में, हम अपने मंदिर में जब लगातार 45 दिन जाते हैं तो वहाँ की ऊर्जा हमें पक्के रूप से प्राप्त हो जाती है। मंदिर की जो ऊर्जा है वो बृहस्पति की ऊर्जा है, गुरु की ऊर्जा है जी। और गुरु की ऊर्जा तो बहुत सारे पापक ग्रह या दुग्रहों के दुष्प्रभाव को नष्ट कर देती है। आप गुरुद्वारे जाएं, चाहे मंदिर जाएं, चाहे धर्म स्थान में जाएं, चाहे तीर्थ स्थान पे जाएं, यहाँ की जो ऊर्जाएं हैं वो आपके जीवन में जो दुष्प्रभाव हैं उन दुष्प्रभावों को कम कर देती है। आपने एक बात और कही थी, मेरे को याद है, जिसमें आपने कहा था कि गुरु 2 जहान का मालिक है, इस जहान का भी और उस जहान का भी। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना। इस जहान का मतलब ये है, ये जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, उस सोसाइटी में भी रहने के और काम करने के कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ वसूल होते हैं। क्या हमें ये वसूल मालूम है? जिन और वसूल वही है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, मुफ्त में नहीं खाना, किसी की झूठी गवाही नहीं देना, यही तो सोसाइटी को अच्छा बनाने के ही तो फार्मूले हैं, सूत्र हैं। गुरु इन नियमों को जानता है कि क्या करने से पॉजिटिविटी लाइफ में क्रिएट होती है और क्या करने से नेगेटिविटी क्रिएट होती है। तो इस जहान का ज्ञान हो गया उसको। बिल्कुल। अब मरना तो है ही, क्योंकि हम तो ट्रैवलर हैं, एक ना एक दिन हमें जाना ही है, धरती छोड़ करके, संसार छोड़ करके। बिल्कुल। पर इसके बाद भी एक लोक है, मृत्यु के बाद का जो लोक है, आगे की भी जर्नी, आगे का। तो आगे हमें अच्छा मिले इसके लिए क्या हम इस जन्म में इस समय करें कि हमें अगले का भी हमें पॉजिटिविटी मिले। बहुत बढ़िया। एक्चुअली में सिद्धार्थ जी, हमारे सनातन धर्म में मान्यता है कि 7 लोगों की व्याख्या है। भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तप और सत्य, ये 7 लोक हैं। जो स्वः आया वही स्वर्ग है। हम कहते हैं ना कि फलाने का स्वर्गवास हो गया, यानी कि वो तीसरे लोक में। भू, भुवः, भू में ना अपना जिसमें हम रह रहे हैं, भुवः इससे ऊपर, एक स्वः उससे ऊपर स्वर्ग लोक है, वहां पर गति को मानते हैं। पर उससे ऊपर की लोक है, जो पुण्य आत्माएं हैं उससे भी ऊपर लोक में जाती हैं, उस वह से भी ऊपर जाएंगे। हाँ, पर वो वही होगा
जो जिस पर बृहस्पति का अच्छा आशीर्वाद होता है, या जो व्यक्ति बृहस्पति की फिलॉसफी को फॉलो करता हुआ चलता है। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, बृहस्पति अध्यात्म का कारक है, वृद्धि का कारक है। बृहस्पति का मेन काम ये है कि उसके पास विजडम है, समाज को ऐसा क्या दे कि समाज में बेहतरी हो जाए। बिल्कुल। समाज में जैसे आजकल आप सुनते होंगे कि लोग जो है बहुत ज़्यादा तलाक ले रहे हैं, कोर्ट केसेस हो रही हैं, महिलाएं झूठे आरोप लगा करके ये दहेज के केस वाले हमारे पास बहुत आते हैं, बेचारे लड़के वाले बहुत परेशान चल रहे हैं, सरकार को सुनना चाहिए इसके विषय में। झूठे आरोप लगा करके फिर मनी का और वो जो लेन देन होता है। अब ऐसे में गुरु ग्रह को बड़ा बुरा लगता है, कहते यार कुछ ऐसा होना चाहिए, कानून पलटना चाहिए। बिल्कुल। तो कानून को लिखने की जिम्मेवारी गुरु ग्रह की होती है, जुपिटर की होती है ये। इसीलिए इस समाज में रहने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो गुरु की देन है। इसलिए वो दो जहान का मालिक है, इस जहान में कैसे रहना है ये भी समझाता है, और आगे जो सप्तलोक में ऊपर के लोक की यात्रा कैसे करनी है इसी जीवन के माध्यम से, वो चाहे मंत्र जप हो, चाहे नाम जप हो, चाहे सेवा कार्य हो, अच्छे कर्म हो, ये सब चीज हमें गुरु समझाता है। तो भू भुवः स्वः, भू भुवः स्वः मह जन तप सत्य। और सत्य में क्या है? सत्य परम वैकुंठ धाम, इसके ऊपर चर्चा करेंगे किसी दिन। ये आत्मा सो परमात्मा, आप और हम आत्मा हैं, जो परम स्थिति में बैठा हुआ है, जो सत्य लोक में है, वही परमात्मा है। वही परमात्मा है। तो हम उसी का अंश हैं, हमारे अंदर भी उसी का छोटा छोटा पार्ट है। यस, हमारा अध्यात्म यही कहता है कि जो हम आत्मा हैं, हमारे अंदर के संस्कार, हमारे अंदर के गुण हैं वैसे जो परमात्मा बनने की संभावना को स्वीकार करते हैं। इंसान ने ही आगे देव बनना है, देव तुल्य बनना है। इंसान ही देव तुल्य होता है। हम कहते हैं ना, अरे यार ये इंसान तो देवता आदमी है, बहुत शरीफ बहुत सज्जन आदमी है यार, ये बेईमान बिल्कुल नहीं है, ये बहुत स्पष्ट इंसान है, इस पर फेथ करना चाहिए। तो देवता क्या होता है? यही देव और दानव हमेशा हर जन्म में, हर समय, हर स्थिति में हमारे समाज में ही रहते हैं। बिल्कुल। आपको देव पुरुष भी मिल जाएंगे और दानव भी मिल जाएंगे, जो आपको एकदम जहां मिल जाओ खा जाएंगे, आपको लूट लेंगे, आपको बेवकूफ बना देंगे। कोई प्यार से बनाएगा, कोई बलपूर्वक बना देगा, पर देवता स्वरूप भी मिल जाएंगे, जो जाने अनजाने में भी बिना किसी जान पहचान के आपकी मदद कर देंगे। आपको रास्ता नहीं मालूम होगा, रास्ता बताएंगे आपको। आपको कहीं अटक जाएंगे तो आपको दिशा भी बताएंगे, समझाएंगे बिठा करके। ये सब देव पुरुषों के ही तो गुण माने जाते हैं। गुरुजी एक छोटी सी मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे हमने सुना है कि एक साइकिल है, ठीक है, राजा, राजा से रंक, रंक से फिर राजा, साइकिल। क्या ये साइकिल इन 7 जो प्लेटफॉर्म्स आपने बताए उनको निकाल कर है या उसमें इंक्लूडेड है ये? पहले तो राजा से रंक का मतलब समझिए हम कि दोनों में संभावना है एक दूसरे के उधर हो जाने की। बिल्कुल। आप राजा हैं, मैं रंक हूं, आपके पास संभावना पूरी पूरी, आप भी रंक बन सकते हो। कोई गारंटी नहीं है, नाम पता लिखवा करके नहीं आए कि आज आप राजा हो तो सारे जीवन भर राजा रहोगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। अगर हम रंक हैं तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि मैं राजा नहीं बन सकता। बिल्कुल। इसका सिंपल मतलब है, अगर आपने कर्म को सही ढंग से नहीं समझा तो राजा होते हुए भी रंक हो जाओगे, और अगर आपने सही ढंग से समझ लिया, कर्म को सही दिशा में एग्जीक्यूट कर दिया, तो आप रंक से राजा हो जाओगे। सारा खेल कार्मिक है, सारा साइकिल कार्मिक है ये। और आपको जो जो आपके मार्ग में शक्तियां आएंगी उनको अपने साथ में लेना है, साथ में मिलाना है। जैसे गुरु की उंगली पकड़ के चलेंगे
तो हम बहुत से चीज़ों से बचे रहेंगे जी। हम गलत चीज़ों में नहीं जाएंगे। अब एक रंक भी अगर गुरु की उंगली पकड़ लेगा तो गुरु उसको एक मार्ग दिखाने का काम करता रहेगा, और जिसको सच्चा मार्ग मिलता रहेगा, चाहे वो अध्यात्म में हो चाहे इस जहान में, बिल्कुल। चाहे वो पैसा कमाने का मार्ग हो, बिल्कुल। गुरु तो हर क्षेत्र में होता है। आप जो काम कर रहे हैं आपने भी किसी से सीखा होगा। बिल्कुल। हमने भी अपने गुरुओं से ज्योतिष विद्या सीखी है। सही कह रहे हैं। हाँ, तो आप उनकी उंगली पकड़ करके जब आगे बढ़ते हैं तो वो आपको रंक को राजा बनाने की ताकत रखते हैं, बशर्ते भटकाव नहीं होना चाहिए। बीच बीच में राहु जी महाराज मिलेंगे, हेलो हाय करेंगे आपसे कि बाबूजी आ जाओ, इधर डांस पार्टी चल रही है बढ़िया वाली, हाँ फर्स्ट क्लास, 5 स्टार 7 स्टार सब है यहाँ, मौज है, मार है, दारू पियो, आए हो तो जीवन के अंदर हर तरह की मौज मस्ती करो, जीवन एक ही मिला है यार, खाओ पियो मौज करो। राहु बार बार समझाएगा आपको। अब आपको देखना है कि मुझे गुरु की उंगली बस कस के पकड़ी रखनी है, अब मुझे नहीं छोड़ना है। गुरुजी महाराज आपको माया से निकाल के ले जाएंगे। राहु मायावी ग्रह है, वो माया क्रिएट करने का काम करता है। हमारे जीवन पर पग पग कदम कदम पर मायाएं हमारे जीवन में आती हैं, और इन मायाओं से बचते रहेंगे तो हम आगे पहुंच जाएंगे। राजा बनने के लिए क्या चाहिए साहब? राजा बनने के लिए आपको फोकस चाहिए, एक दृष्टि, सिर्फ एक फोकस, एक संकल्प, राज्य प्राप्ति। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बनता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री साक्षात उदाहरण है साहब, इनके साक्षात उदाहरण है। अगर कोई उनकी लाइफ को स्टडी कर ले, मैं उन विवादों में नहीं जाऊंगा जी, शिक्षा नहीं हुई जी, फलाना नहीं हुआ जी, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को से बहुत शिक्षा ले सकते हैं आप। एक व्यक्ति साधारण परिवार, अरे ठीक है बहुत सारे लोग कहते जी गरीब नहीं, मान लिया गरीब नहीं थे, मिडिल क्लास तो थे, पर यह पक्का है कि कोई अंबानी अदानी की औलाद भी नहीं थे, ये भी बात पक्की है। अरे भाई सिंपल सी बात है, जो एक गांव में रह रहा है, गांव कौन रहेगा, ग्रामीण आदमी रहेगा, मिडिल क्लास हो सकता है, वहां से निकल करके देश के टॉप पोजीशन को गेन करना, और वो भी किसी को गिरा करके नहीं। भाई पार्टी ने बनाया ना, बिल्कुल, सीएम भी पार्टी ने बनाया और पीएम भी पार्टी ने बनाया। और आप देखो कितने डेडिकेशन से इस उम्र के अंदर कितना बड़ा त्याग है। खाने के ऊपर उनका कंट्रोल, बोलने पर उनका कंट्रोल, नींद पर कंट्रोल, मेहनत पर कितना वो काम करते हैं। लोग कितना कुछ कहे जाओ, बिना फोकस से हिले, बिना डगमगाए चलते, एक सूत्री प्रोग्राम लेकर के चल रहे हैं। उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री बने तो पहली बार में ही कह दिया था कि 10 साल से पहले कोई विपक्ष खाती सोच भी ना ले, 10 साल तो फिक्स हो गए हमारे। इतना कॉन्फिडेंस किसी और में मिल सकता है कि कोई प्रधानमंत्री ये कह दे इस आया राम गया राम टाइप के देश में कि हम 10 साल तो राज मिनिमम करेंगे ही करेंगे, और वो क्या आज 11वां 12वां साल चल रहा है। ये राजा का फोकस कितना बड़ा है। तो कोई नीचे का स्तर का आदमी उस तरह से अगर अपने जीवन को ढालता हुआ चलता है तो संभावनाएं अपार है। परमेश्वर ने अपार संभावनाएं देकर के हमें भेजा है। हमारे पास 30% प्रीडेस्टाइंड मैटर्स हैं हमारी लाइफ में, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, बट 70% सिद्धार्थ जी फ्री विल भी है, और फ्री विल में ही गुरुजी काम आते हैं। गुरुजी भाई जो फिक्स्ड है उसमें तो गुरुजी भी बेचारे क्या करेंगे, कर सकते हो तो भाई, पर जो फ्री विल है वहां तो आपको समझा सकते हैं गुरु भाई ये गलत है और ये ठीक है। सही और गलत का निर्णय ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अगर सोचिए, आप इमेजिन कीजिए कोई एक ऐसी शक्ति, कोई एक ऐसी पावर आपको हमेशा राइट बात बता करके राइट चीज बता दे कि भाई सिद्धार्थ जी ये करोगे तो ये ऐसा होगा, ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए आपको, तो आपका तो पाथ कितना स्मूथ हो गया। बिल्कुल, आपको तो बस उस पाथ को पकड़े रहना है। 9 ग्रहों में से इंसान को एक पाथ को फॉलो करना होता है जी। कोई सूर्य को पकड़े, कोई चंद्रमा को पकड़े, कोई मंगल को पकड़े,
हर पाथ आपको सफलता के उच्च आयाम तक ले जाने में सक्षम है। सूरज आपको राजा बना सकता है, चंद्रमा आपको क्रिएटिव कलात्मक बना सकता है, बहुत अच्छा आपको कहानीकार बना सकता है, मुंशी प्रेमचंद बना सकता है, बहुत अच्छा कवि बना सकता है, आपको कुमार विश्वास बना सकता है। सब चंद्रमा का गुण है। मंगल आपको सेनाध्यक्ष बना सकता है, थल सेना का अध्यक्ष बना सकता है, आपको होम मिनिस्टर बना सकता है। आपको गुरु इस समाज को शिक्षा दीक्षा देना, समाज को एक मार्ग दिखाने का उच्च कोटि का गुरु बना सकता है। शुक्र लग्जरी, जितना 5 स्टार 7 स्टार जहाँ पर भी ऐशो आराम जीवन का रिलैक्सेशन है वो सब क्रिएट करना, वो शुक्र की ही बस की बात है। हर एक की क्रिएटिविटी है शुक्र के अंदर। शनि फैक्ट्रियों के द्वारा, उद्योगों के द्वारा आपको बहुत जीवन में ऊपर पहुंचा सकता है। राहु प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, पॉलिटिक्स, इंटरनेट, ये सब करा सकता है। केतु का जो मार्ग है वो मैथमेटिक्स का मार्ग है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पाथ को फॉलो करके ऊपर पहुंच सकता है जी। समस्या किन लोगों के साथ है? 60% लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो किसी भी एक पाथ को फॉलो नहीं करते। थोड़े समय सूर्य के साथ, थोड़े समय मंगल के साथ, थोड़े चंद्रमा के साथ, थोड़े गुरु के साथ भटकाव है, भटकते रहते हैं। किसी ने कहा अरे साईं बाबा की लाइन लगी हुई है, हम भी लाइन में लग गए। किसी ने कहा अरे शनिदेव महाराज जी के जाओ, लाइन लगी हुई है, हम भी लाइन में लग गए। किसी ने कहा ये देवता बहुत अच्छा काम करता है, हम वहाँ पहुँच गए। किसी ने कहा देखो ये पीर बाबा है, ये जो है बन गई दरगाह जो है, आपने वहाँ पर भी माथा रगड़ दिया है। ये सब भटकती हुई आत्माएं हैं। तो इन्होंने कोई पाथ नहीं पकड़ा है। और हर इंसान को अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से एक जगह मन टिकाना होगा। आप सब चीज़ नहीं बन सकते। हम कितने भी ज्ञानी हो जाएं, पर एक व्यक्ति जिसमें गुरु का गुण है, कितना मर्जी ज्ञानी हो जाए, वो पॉलिटिशियन थोड़ी बन जाएगा। बिल्कुल सही बात। वो नरेंद्र मोदी थोड़ी बन जाएगा। वो ऐसा नहीं हो सकता साहब। हर व्यक्ति के अंदर हर चीज़ का क्वालिटीज़ नहीं आएंगी। हमें डिसाइड करना पड़ेगा, एक बात को फॉलो करना पड़ेगा। निश्चित तो करें। समस्या 60% लोगों की ये है, उन्हें पता ही नहीं है उन्हें चाहिए क्या आखिर। पर गुरुजी आपका इसी से एक सवाल निकलता है हमारा कि अगर किसी को ये पता नहीं लगता तो जन्म पत्री से कैसे पता लगाएं? जैसे आपने बोला जन्म पत्री से पता लगाए कि उसको मार्ग कौन सा फॉलो करना है। 80% लोग ये पता लगाना ही नहीं चाहते कि हमें कौन सा मार्ग फॉलो करना है। अच्छा, उन्हें तो फटाफट अमीर बनना है, बिल्कुल, या तकलीफें खत्म करनी है। कोई ना कोई चमत्कारी उपाय चाहिए, रामबाण औषधि चाहिए। बीमार हो गए तो रामबाण औषधि दे दो, 3 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। अगर गरीब हैं तो अमीर हो जाने चाहिए, अमीर हैं तो और ज़्यादा अमीर हो जाने चाहिए। लोग तो इस भटकाव की स्थिति में भटक रहे हैं। समस्या ये हो रही है। बिल्कुल। अगर पाथ को पकड़ लें, समझ लें, खुद से तो बात करें। हमारे ज्योतिष में बड़ा प्यारा कंसेप्ट है आत्मा कारक का, कि आत्मा कारक आपको ये बता रहा है कि आपको क्या चाहिए। आप डिसाइड तो करो। बिल्कुल। और आप डिसाइड नहीं कर पाते तो समस्या हो जाती है। अगर आप आत्मा कारक का मदद नहीं चाहते, कोई बात नहीं, आप सूर्य को पकड़ो, लगन को पकड़ो, वहां से क्या रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं। ज्योतिष आपका मार्गदर्शन कर सकता है, आपको बता सकता है। और करना क्या इसमें? इसमें देखना है कि 9 ग्रहों में से सबसे बढ़िया ग्रह कौन सा है जो नेचुरली हमें फेवर कर रहा है, जो नेचुरली हमें आशीर्वाद दे रहा है। उसको पकड़ लो, उसी का पाथ फॉलो कर लो। उसका पाथ फॉलो करना ज्यादा आसान हो जाएगा। बिल्कुल। आप अपोजिट की तरफ क्यों जाते हो? अब मान लीजिए भाई मेरा शरीर बॉक्सिंग टाइप का नहीं बना, पहलवानी टाइप का नहीं बना, तो भाई मुझे मंगल के क्षेत्र में घुसना ही क्यों है? मुझे बंदूक लगाए घूमना ही क्यों है दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर? भाई हमें मंगल का पाथ नहीं फॉलो करना है ना, हमें पहलवान नहीं बनना है। तो मत करो ना उसकी तरफ। जरूरी है आपको कि नहीं जी हम तो पहलवानी करके ही मानेंगे, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लेके मानेंगे। ये जिद है, ये गलती है। आपको समझना पड़ेगा कि भाई एक ही, भाई 9 ग्रह है, 9 में कोई भी पाथ पकड़ लो, एक पे क्यों लटक गए आप? आपके पास और भी ऑप्शन है।
आप देखो कहाँ क्या खो सकता है। तो आपके हिसाब से एक आत्मा कारक चेक करे कोई भी व्यक्ति, या वो कुंडली जेमिनी में? का सूत्र है। हाँ, हाँ। अगर आप जेमिनी के थ्रू जाना चाहें तो आत्मा कारक को समझ सकते हैं। ठीक है। अगर आप केवल पराशर ज्योतिष में देखना चाहें तो ये देखिए कि आपका लगन यानी लग्नेश कहां पर प्लेस्ड है और सूर्य की क्या कंडीशन है। लग्नेश और सूर्य की आपस में क्या सिचुएशन है। सूर्य आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है, वो आपको कैसे लेकर के जाता है। और लग्नेशी सूर्य हो तो वो तो और भी अच्छी बात है। इट्स वेरी गुड। यू शुड फॉलो द पाथ ऑफ द सन। आप सन का पाथ के मतलब समझो, सूरज फिक्स टाइम पर उदय हो जाता है और फिक्स टाइम पर अस्त हो जाता है। बिल्कुल। कुछ भी हो जाए वो अपना टाइम पीरियड हेर फेर नहीं करता। जिस इंसान के अंदर ये प्रवृत्ति डेवलप हो जाओ कि भाई सूर्योदय जिस समय उठता है मैं उससे पहले उठ के खड़ा हो जाऊंगा, मैं उदयमान होते हुए सूरज के दर्शन करूंगा, मैं अपने पाथ से डग से मग नहीं होऊंगा। बिल्कुल। तो सूर्य का पाथ है, वो राजा का पाथ है। राजा जो है गोल ओरिएंटेड होता है, टारगेट ओरिएंटेड होता है जी। वो अपने पाथ के थ्रू अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए वो वन पॉइंट फोकस रहता है उसका। बिल्कुल। अगर वो कोई भी व्यक्ति करता है तो सूर्य का पाथ पकड़ लिया उसने। बिल्कुल। राजा हर तरह की चीजों को सीखता है। लोग छोटे लोगों से व्यवहार कैसे करना है, ये भी राजा होने का गुण है कि उसको आना चाहिए। बिल्कुल। जो तेरे पास हाथ जोड़ के खड़ा है उसको बिना खाली हाथ विदा ना करे। बिल्कुल। नहीं, राजा की मान हानि है ये। बिल्कुल। राजा से फर्स्ट टाइम आप मिले और खाली हाथ लौट आए, क्या मतलब हुआ? तो राजा राजा लायक नहीं है। जो आया राजा को दे के भेजना है। तो राजा बनना है मुफ्त खोरी से आजादी। बिल्कुल। राजा बनना है बांटने की कला, लोगों को देने की कला सीखनी पड़ेगी, क्योंकि राजा का काम ही है लोगों को देना, उसकी ड्यूटी है। कोई कहता है जी हमारे यहाँ पर पानी नहीं आता, उसकी ड्यूटी है वो पानी प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल। कोई दवाइयाँ नहीं है, अस्पताल नहीं है, उसकी ड्यूटी है, उसको कर रहा है। वो लोगों में कमियां नहीं निकाले, उसको ड्यूटी फुल रहना है। राजा कभी भी अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकता। बिल्कुल। अगर जो राजा अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ेगा उसका राज खतरे में है। बिल्कुल। वो राजा बनने लायक नहीं। राजा ईश्वर तुल्य है, पर ईश्वर भी जनता ही बनाएगी। जो राजा समर्पित है अपनी प्रजा के प्रति, जो राजा समर्पित है अपनी प्रजा के प्रति, प्रजा उसको ईश्वर तुल्य मानती है। बिल्कुल। और वो ही राजा ही ईश्वर हो जाता है। इसीलिए देखो कमाल की बात, ज्योतिष कितना प्यारी बात कहता है। सूरज राजा है, सूरज ही विष्णु है, परमात्मा ईश्वर एक ही वहीं से आ रहा है। बिल्कुल। तो हमें पाथ को पकड़ना सीखना होगा, हम पकड़ लेंगे। और लाल किताब के हिसाब से अगर देखें तो बात वही है। वही है। हाँ, वहां पर भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है श्री हरि विष्णु। लाल किताब में सूरज श्री हरि विष्णु राजा। बहुत बढ़िया। इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केतु, जिसको आपने अभी बताया कि अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते हैं, कहते हैं कि जिसको बहुत मतलब अगर लोग समझने की कोशिश भी करते हैं तो उनके पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है शायद, तो उसको किस तरह हम देख सकते हैं और उसका क्या प्रभाव रहता है पूरी जन्म कुंडली के अंदर? देखो, दो तीन तरीकों से सीखते हैं जी। अध्यात्म के अंदर गुरु का चेला केतु है। जो शिष्य, जो स्टूडेंट गुरु के आश्रम के अंदर गुरु के सानिध्य में बैठ करके शिक्षा दीक्षा ले रहा है, ज्ञान ग्रहण कर रहा है, वो केतु है। शिष्य केतु होता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी गुरु जो है गुरु के साथ साथ नहीं चलना है, गुरु के पीछे चलना है। गुरु के कदम जहां पर पड़े उन कदमों पर कदम नहीं पड़ने दे। यानी कि गुरु की बातों को फॉलो करने वाला शिष्य केतु है। अपने परिवार में अपना जो पुत्र है वो केतु है।
जो आपके घर के बाहर गार्ड खड़ा किया हुआ है, ऑफिस के बाहर या घर के बाहर जो बंदूकधारी पहरेदार है, वो केतु है। आपकी धर्म की पताका, धर्म की पताका यानी आप जो धर्म स्वभाव है आपका, वो किस लेवल का है कि लोग आपको जानते हैं कि आप धार्मिक और किस किस्म के धार्मिक हो, तो वो भी केतु है। आपका जो झंडा होता है, जो पताका होती है, ये केतु है। पताके जो साइन ऑफ विक्ट्री, उच्च स्थिति। झंडा हम जमीन पे तो नहीं लगाते, हम अपने घरों के बिल्डिंग पे लगाते हैं और ऊंचे स्थान पे लगाते हैं, सबसे ऊपर लगाते हैं और कहते हैं जितना ऊंचा झंडा रहेगा उतना ही इसका मतलब है कि भाई हम तुम सबसे बेटर हैं, मच बेटर है। जैसे हमारे संप्रदायों में खास करके जो चाहे वैष्णव संप्रदाय हो, चाहे संतों के अपने संप्रदाय, सबका एक झंडा होता है, अलग प्रकार से झंडा होता है। राजाओं के भी पुराने जमाने में अपने अपने झंडे होते थे। हमारे देश का भी झंडा है, हर देश का अपना एक झंडा है। झंडा जो है एक उच्च स्थिति को दिखाता है कि या पहचान है, वो आपका चिन्ह है, आप किसके द्वारा पहचाने जाओगे, आप जनता में कैसे पहचाने जाते हो, वो केतु डिसाइड करता है। गली के अंदर जो कुत्ता है वो भी केतु है। बिल्कुल। तो केतु हमारा, जिनको हमारी जिम्मेवारी है समाज में हमें देना है, हमारा भांजा, बहन का बेटा, हमारी जिम्मेवारी बनती है वो जहां मिले, जैसे मिले, जिस कंडीशन में, बार त्योहार, खुशी का मौका, हमें उसे देना है। देवता, हमारी बेटी का बेटा, हमारा जीजा यानी हमारा जीजा बहन का पति, हमारा दामाद, ये सब केतु के रूप में। मतलब ये कहना चाहिए कि वो रिश्ते जो लेनदारी वाले होते हैं, हाँ, उनको हमें देना चाहिए। और देने से केतु मजबूत होता है, केतु मजबूत होगा। और केतु अगर मजबूत होगा तो राहु शांत होगा। अगर केतु मजबूत होगा तो गुरु अच्छा होगा, और राहु ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अच्छा, बिकॉज कनेक्शन वहीं से चल रहा है। क्योंकि केतु तो शिष्य है, गुरु की बात को फॉलो कर रहा है, और गुरु कर क्या रहा है कि राहु की शरारतों पर नजर बनाए हुए, कंट्रोल करके रखा। हाँ, जैसे गुरुजी अपने खास चेले को कहते थे, यार ये चेला जो ना गड़बड़ है, इसको बेटा इसके साथ नहीं रहना तुझे, ये तेरे को खराब करेगा, ये तेरे को, यानी उसको पहले ही रोक देगा अपने खास चेले को। बिल्कुल, बेटा इसका साथ छोड़ दे तू, नहीं तो तेरे को फंसा देगा ये जीवन के अंदर। तो उसको अलर्ट कर देता है, अलर्ट होने के नाते जो है उसको बचा लेता है। सही बात है। एक बात और बताइए कि क्या किसी की जन्म कुंडली के अंदर समय निर्धारित नहीं है और लेकिन उसकी कुंडली में दोष दिख रहा है, तो लाल किताब क्या तब भी काम करती है उस केस में? देखो सिद्धार्थ जी, वैसे तो एक अनुभवी जो डॉक्टर होता है जी, वो केवल मात्र लक्षणों के आधार के ऊपर भी पहचान लेता है कि मामला क्या है। अब मान लीजिए कोई कहे जी मेरे राइट साइड पासों में ना पेन होता है हल्का हल्का सा, अब जो समझदार डॉक्टर होगा वो कहेगा पक्का फैटी लीवर आ गया इसको, फैटी लीवर है, क्योंकि राइट साइड में तो लीवर ही है और जिधर वो हाथ लगा है उधर तो लीवर ही है। बिल्कुल, अब उसने पहचान लिया। अगर वो इधर लगाए तो फिर वो समझ जाएगा भाई इधर तो, अगर वो लेफ्ट साइड कहेगा तो वो कहेगा नहीं मामला दूसरा है। पर अगर वो राइट साइड लगा रहा है तो उसको पता है कि यहाँ लीवर है, इट मे बी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑब्जर्वेशन उसके बाद फिर वो पूछेगा उल्टियाँ आ रही हैं तो नहीं आ रही, अच्छा ये हो रहा है नहीं, वो 2-4 सिम्टम पूछेगा और पता लगा लेगा कि साहब इसको तो फैटी लीवर हुआ, लक्षण से पहचान। हाँ, फिर उसकी डाइट को ठीक करेगा, उसको वो करेगा और उसको इलाज दे सकता है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति से बात करके एक समझदार विद्वान ज्योतिष आपको समस्या का समाधान बता सकता है। बहुत बढ़िया। कि भाई मेरे साथ जीवन में बार बार ये इंसिडेंट बार बार हो रहा है। सपोज करो, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई आता जी कि गुरुजी हमारे बार बार हर साल चोट लग जाती है, कभी हम बाइक से गिर जाते हैं, कभी हमें तवा टच हो जाता है, कभी रसोई में जाते तो गैस कुछ लग जाती है, अग्नि से कुछ हो जाता है। सिंपल सी बात है, मंगल ठीक नहीं है। छोटी सी चोट लग जाती है, डॉक्टर कहता है टाके लगाऊंगा,
हर आदमी उसको लगता है कि मेरे पीछे ही चाकू छुरा लेके घूम रहा है कि मैं सर्जरी के बार बार ही योग बन जाते के चक्कर है। समझ गए। मंगल की परेशानी है। अब उस आदमी को हमने कहना है भाई 2 काम करना शुरू कर दे। पहला काम हनुमान जी की शरण में चला जा, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दे, बिल्कुल। मंगलवार के दिन मीठा बांटना शुरू कर दे। अब हमारे पे कुंडली तो नहीं है बट लक्षण है, तो हम क्वांटिटी तो नहीं बता सकते कि 800 ग्राम मीठा लेना है कि 500 ग्राम लेना है, बट बांटना शुरू कर दे, कम से कम ये तो हो जाएगा। वहां बैठ के हनुमान चालीसा पढ़, मतलब प्रिवेंटिव मेजर तो हो जाएगा है ना। और साथ में एक्सरसाइज करनी शुरू कर दे। उससे क्या होगा, मंगल की एनर्जी अलाइन हो जाएगी, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन गुरुजी अक्सर एक प्रश्न आता है व्यूअर्स की तरफ से कि क्या मतलब उपाय जो हैं वो तुरंत असर दिखाते हैं? कार्मिक सिचुएशन है, आप कर्म ही आप खराब करके बैठे हुए हो और ये अभी भी कंटिन्यूएशन में कर ही रहे हो तो क्या होगा। अब फैटी लीवर का एग्जांपल चल रहा था, बिल्कुल, डॉक्टर ने कहा तेरे को फैटी लीवर है। अब एग्जांपल दूसरा ले लेते कि रिपोर्ट में ही आ गया, चलो तो क्लियर हो गया कि डॉक्टर कहेगा दारू पीते हो, कहता हाँ जी पीता हूँ, अब बंद कर दे। मैं दवा लिख रहा हूँ, ये दवा ले, 3 महीना 4 महीने जो भी उसको XYZ कहेगा। बंदा फिर भी हर हफ्ते एक बार राउंड लगा लेता तो क्या होगा, तो और खराब ही होगा। अगली बार जब वो लीवर का टेस्ट कराएगा, इट मे बी कि वो ठीक होना दूर हो तो कुछ और बढ़ जाए। डॉक्टर कहेगा गड़बड़ क्या कर रहा है भाई। कार्मिक है, आपके सामने किसी ग्रह ने आपकी परीक्षा ली, परीक्षा ले रहा है कोई बात नहीं, बिल्कुल। अब आपको अलर्ट होकर के उससे रिलेटेड नेगेटिव कर्म को परफॉर्म नहीं करना है, तो ऑटोमेटिक उससे संबंधित जो उपाय करोगे जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन गुरुजी एक छोटी सी बात अगर मैं आपसे पूछूं, आपके अपने लिहाज से राहु केतु का सबसे सरल उपाय कौन सा है? एक तो बताया था कि रसोई में बैठ के खाना खा लो। हाँ जी, हाँ जी। इससे ज्यादा आसान क्या होगा? हाँ। केतु के लिए गणपति जी को प्रणाम करना। ठीक है। जिन लोगों को संस्कृत आती है उनको मैं गणपति अर्थर शीर्षम का पाठ बताता हूँ। अच्छा। कहते हैं नहीं आती है, कम आती है, तो मैं संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ भी बता देता हूँ। और भाई वो भी बस की बात नहीं है तो डॉग्स को फीड करना शुरू कर दो, वो भी बेटर रहता है। वो भी बस की बात नहीं है तो जो कान है राइट ईयर, इसमें गोल्ड आप धारण करवा लो। ठीक है। बट मैं फिर भी कहूंगा हर रेमेडी से पहले एक गुरु से सलाह, कुंडली का विश्लेषण होना बहुत जरूरी है। केवल ये नहीं कि अरे सिद्धार्थ जी आपने सोना पहन लिया तो मैं भी पहन लेता हूँ। किसी ने रील में देखा कि कान में सोना पहन लो तो केतु अच्छा हो जाए, अरे ये तो देख लो क्या पता केतु पहले से ही अच्छा हो और आपने उसको कट लगवा दिया पहले ही। कान हमारा केतु है जुड़ती नहीं है उसकी, आप खामखाई क्यों उस चक्कर में पड़ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। कान में सोना डालना, सोना बृहस्पति की धातु है, तो एक प्रतीक है वो उस चीज का। जी जी जी। गुरुजी अक्सर ये देखा गया है कि जो कुंडली में दोष होते हैं, ग्रह दोष, उनकी वजह से लोग अक्सर ना हताश हो जाते हैं और इतने निराश हो जाते हैं कि उनके पास कई बार तो मतलब कुछ करने को ही नहीं होता, समझ नहीं आता, डायरेक्शन ही समझ नहीं आती करना क्या है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? देखो, डायरेक्शन के लिए तो हमें विद्वान व्यक्ति से ही मिलना पड़ेगा। बिल्कुल। केवल अगर उपाय की बात है कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो मैं एक उपाय बताऊंगा कि उन्हें गायत्री मंत्र आरंभ कर देना चाहिए, बिना ये सोचे समझे कि गायत्री मंत्र फल देगा कि नहीं देगा, या जो है इसमें ये परेशानी वो परेशानी, उन सब चीज़ों से आप नितांत रूप से उन सब से मुक्त हो करके आप गुरु मंत्र का धीरे धीरे जप करना शुरू करें। गायत्री मंत्र का आप धीरे धीरे जप करना शुरू करें और अंदर से एक भावना पैदा करें कि आपके जीवन में कोई विद्वान व्यक्ति, कोई ज्ञानी पुरुष आपके जीवन में आए, आपकी मुलाकात हो, उन्हें आप गुरु बनाएं।
फिर उनसे ही गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र ले लें। कुछ लोग कहते हैं जी गायत्री मंत्र बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, बात बिल्कुल ठीक है, परंतु गायत्री मंत्र में 24 वर्ण है और 24 वर्ण के 24 देवता हैं, 24 शक्तियां हैं, 24 देवताओं का आशीर्वाद गायत्री मंत्र में है। आप इसको धीरे 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 करेंगे तो फायदा ही होगा। गायत्री मंत्र क्या क्या करेगा? बुद्धि को सद्बुद्धि में कन्वर्ट करेगा, आपको नशा पत्ती बुरी आदतों से दूर लेकर के जाएगा, बुरी संगत से दूर बचाएगा, गलत तरह के खान पीन से मुक्ति दिलाएगा, आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान करवाएगा, आपको लोगों की समझ पैदा कराएगा, लालच से बचाएगा, मुफ्तखोरी से बचाएगा, जो भी लाल किताब में ना करने वाली चीज़ें हैं वो सब नहीं करने देगा, अवैध संबंधों से बचा करके रखेगा, आपको फालतू फंड के चक्रों में नहीं डालने देगा। गायत्री मंत्र जितना जीवन में सघन होता चला जाएगा उतना ही सतो गुण आपके अंदर प्रकट होते चले जाएंगे। तो गायत्री मंत्र आप कर सकते हैं और बिना गुरु जी के भी आप इसको आरंभ कम से कम कर सकते हैं, पर संकल्प ये होना चाहिए कि गुरु प्राप्त हों और फिर आप गुरु जी से प्राप्त हो तो बहुत बढ़िया। हमें भी हमारे गुरु जी ने दिया था गुरु मंत्र के रूप में, तो बहुत प्यारा मंत्र है, बहुत प्यारा मंत्र है, बहुत तेजस्वी मंत्र है। मैं इस बात से आपकी बहुत वाकफियत रखता हूँ, बिकॉज गायत्री मंत्र में बहुत पावर है। ये बात मतलब जो करता है उसे फील दिख जाती हो जाती है। किसी प्रकार का भूत प्रेत टोना टोटका तंत्र प्रयोग गायत्री साधक पर नहीं हो सकता। गायत्री मंत्र का जप अंधविश्वास से मुक्ति दिलाता है, इंसान को तेजस्वी बनाता है, ओज पैदा करने की सामर्थ्य गायत्री मंत्र में बहुत है, उसकी बुद्धि में प्रकाश पैदा कर देता है, प्रकाशित होता है अंदर से, एक जैसे आत्मा का प्रकाश गायत्री मंत्र पैदा कर देता है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, इसी के साथ हम धन्यवाद करते हैं हमारे गुरुजी का, जिन्होंने हमें वैदिक और लाल किताब के बहुत अच्छे सूत्र बताए और हमारा मार्गदर्शन किया। हम इसी तरह अच्छे और बेहतर आइडियाज आपके साथ लेके आते रहेंगे अपने अगले एपिसोड में, जहां से आपको ज्ञान की नई नई बातें पता लगेंगी और हाँ, हम सब का एक नया जन्म कैसा हो, बेहतर हो, अपने कर्मों को लेकर, अपने बिहेवियर को लेकर, अपने परिवारजनों को लेकर। जैसे हमें गुरुजी ने बताया कि संपूर्ण एक साथ चीज़ों को लेकर चलना लाल किताब सिखाती है, तो शायद हम उन चीज़ों को अपना सकें और उसी के साथ आगे बढ़ सकें। तो इसी के साथ मैं हूं आपका होस्ट सिद्धार्थ एस नैयर। हम अपने इस एपिसोड को विराम देते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया प्रोत्साहन हमें नए और बेहतर एपिसोड बनाने में मदद करता है। और याद रखिए, सितारे सिर्फ चमकते नहीं, वो बताते भी हैं।